अगर आपको एक बड़ी टेबल की डेटा को समराइज करना हो, ऐसी समरी तैयार करनी हो जिसमें सम, एवरेज या कोई और स्टैटिस्टिक हो, तो आपको एक्सेल की पाइवोट टेबल फीचर की जरूरत पड़ती है। पाइवोट टेबल डेटा को ऐसे समराइज करता है कि आप उसको अपने रिक्वायरमेंट के अनुसार यूज़ कर सकें और उसमें से जो भी इन्फॉर्मेशन आप चाह रहे थे वो निकाल सकें बिना किसी फॉर्मूले को टाइप किए। आज हम इसी पाइवोट टेबल को बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। हाय, इट्स मैक विद wowsite.com। आगे बढ़ने से पहले मैं चाहूँगा, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि फ्यूचर में जो मैं वीडियोस डालने वाला हूँ वो कहीं आपसे मिस ना हो जाए। आइए आगे बढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं पाइवोट टेबल क्या है और ये काम कैसे करता है। इसके लिए हम एक्सेल को स्टार्ट कर रहे हैं। मैंने एक्सेल में एक डेटा फाइल भी बना रखी है, मैं उसको भी खोल लेता हूँ ताकि मैं उस पर पाइवोट टेबल को अप्लाई कर सकूँ। इस डेटा फाइल में मैंने कुछ एम्प्लॉयज़ की बेसिक डिटेल फिल कर रखी है, लाइक उसकी आईडी, उसका नाम, उसके फादर का नाम, जेंडर, उसका डेजिग्नेशन, लास्ट बेसिक, परफॉर्मेंस ग्रेड, इंक्रीमेंट परसेंटेज, इंक्रीमेंट अमाउंट एंड न्यू सैलरी। आप देख पा रहे हैं इस डेटाबेस फाइल जो मैंने तैयार की है, इस फाइल में बहुत सारा डेटा है, यानी कि जो रोज़ हैं वो 16,224 रोज़ हैं टोटल। इस डेटा फाइल में से हमें किसी भी तरह की समरी की रिक्वायरमेंट हो सकती है, लाइक हमें ज़रूरत पड़ सकती है कि कितने इसमें मेल है, कितने फीमेल के कैंडिडेट्स हैं, या हम डेजिग्नेशन वाइज जानना चाह रहे हैं कि कितने लोग ए ग्रेड से पास हुए या कितना सैलरी इंक्रीमेंट उनको मिला। इस तरह की समरी हमें पाइवोट टेबल दे पाएगा। वैसे तो एक्सेल में इस तरह के समरी या फिर इस तरह के डेटा को निकालने के लिए, लाइक टोटल करने के लिए, काउंट करने के लिए फंक्शंस भी हैं। इफ फंक्शन है, काउंट इफ फंक्शन है, सम फंक्शन है, सम इफ फंक्शन है, इस तरह के बहुत से फंक्शन है जो हमें इस तरह के स्टेटिस्टिक या समराइज डेटा को निकालने में हेल्प करते हैं। पर पाइवोट टेबल अगर आप यूज़ करेंगे तो इस तरह के डेटा को निकालने के लिए, इस तरह की समरी तैयार करने के लिए आपको किसी तरह के फॉर्मूले को सीखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बाकी हम आने वाले वीडियो में फॉर्मूले भी डिस्कस करने वाले हैं। अब हम पाइवोट टेबल लगाने के लिए मैं आपको दो तरीके बताऊंगा पाइवोट टेबल लगाने के। पहला तरीका शॉर्टकट है। उसके लिए हमको जिस भी टेबल पे आपको पाइवोट टेबल लगाना है उसके लिए आप उस टेबल को सबसे पहले सिलेक्ट कर लीजिए। सिलेक्ट करने के लिए आप कंट्रोल ए भी प्रेस कर सकते हैं और कंट्रोल शिफ्ट स्पेस बार भी प्रेस कर सकते हैं। पाइवोट टेबल लगाने के लिए शॉर्टकट है, ऑल्ट प्रेस करके रिलीज कर दीजिए, एन दबाइए, एन फॉर नेस्ट, एंड डी प्रेस करके रिलीज कीजिए, वी फॉर वॉयलेंट। आपकी टेबल आप देख पा रहे हैं, सेलेक्ट रेंज जो है वो कंप्लीट टेबल की जो आपने सेलेक्ट की थी वो सिलेक्ट हो गई है और इसकी रेंज का एड्रेस सेलेक्ट ए टेबल रेंज वाले टैब में आपको देख पा रहे हैं आप। अगर आप इस रेंज से सेटिस्फाइड नहीं है तो आप मैनुअल भी इस रेंज को सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप इस टेबल की रेंज ना लेके किसी एक्सटर्नल सोर्स या एक्सटर्नल कोई डेटाबेस फाइल है आपका, उस पर पाइवोट टेबल लगाना चाहते हो तो यूज़ एन एक्सटर्नल सोर्स वाला जो सेकंड ऑप्शन है इसका, वो यूज़ करके आप ऐसा कर पाएंगे। नेक्स्ट, अगर आप इस पाइवोट टेबल का जो रिजल्टेंट है, यानी कि जो समरी शीट है, वो आप इसी शीट में चाहते हैं जिसमें आपकी ये टेबल है, बिग डेटा टेबल, या आप चाहते हैं कि नई शीट क्रिएट हो, तो आप यहाँ से वो तय कर सकते हैं। न्यू वर्कशीट हम चाहते हैं अगर क्रिएट करना तो इस पर क्लिक कर दीजिए, और एग्जिस्टिंग यानी सेम वर्कशीट पे काम करना है तो इस पर क्लिक कर दीजिए। नेक्स्ट, रेडियो बटन पे हम न्यू वर्कशीट पे क्लिक कर रहे हैं, ओके पे क्लिक कर रहे हैं। ये आपकी वो शीट है जहाँ पर पाइवोट टेबल बनने वाली है। देखिए इसने एक नई शीट ऐड कर दी। पहले हमारी जो शीट थी वो एम्प्लॉय बेसिक थी, इसके अलावा एक ब्लैंक शीट पहले से थी, इसमें शीट 1, इसने एक नई शीट हमारे लिए शीट 2 करके ऐड कर दी। पाइवोट टेबल का समरी डेटा आपको इसी जगह पे विजिबल होगा। ये वो एरिया जहाँ पर आपकी पाइवोट टेबल दिखेगी और आप राइट साइड में देख पा रहे हैं पाइवोट टेबल के फील्ड्स हैं और वो फील्ड कैसे समरी क्रिएट करेंगे ये इन 4 बॉक्सेस से डिसाइड होगा। हम इन सभी को समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर इसने उस टेबल रेंज, जो आपने टेबल की रेंज सेलेक्ट की, उसके जितने भी हेडर्स थे वो यहाँ पर सारे हैं। यहाँ से हम उनको, उन हेडर्स को फील्ड बोलते हैं। और नीचे आप जो फिल्टर देख पा रहे हैं, यहाँ पर अगर आप फिल्टर ऐड करना चाहते हैं फिल्टर ऐड कर सकते हैं। फिल्टर का मतलब ये, मान लीजिए आपने कोई टेबल में समरी तैयार कर ली और आप चाहते हैं उस समरी में कुछ एक फिल्टर लगाना, लाइक मेल के लिए अलग फिल्टर, फीमेल के लिए अलग फिल्टर। समरी टेबल की सेम रहेगी, बस जैसे ही फिल्टर को अप्लाई करेंगे तो वो डेटा उस फिल्टर के अकॉर्डिंग फिल्टर होकर आपके सामने रिप्रेजेंट होगा। कॉलम, पाइवोट टेबल में कॉलम्स में अगर आप डेटा चाहते हैं तो कॉलम में कौन कौन सी वैल्यू चाहते हैं वो इस कॉलम में इस फील्ड को ऐड करेंगे। रोज में कौन कौन सी वैल्यू चाहते हैं उस रोज में इस फील्ड को ऐड करेंगे। और वैल्यूज में वो समरी का फॉर्मूला, यानी कि सम करना चाहते हैं, एवरेज करना चाहते हैं, काउंट करना चाहते हैं, वट एवर यू वांट, यहाँ पर वैल्यूज में आ जाएगा। मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल करके से समझाता हूँ। पहले हम समझने की कोशिश करते हैं कि पाइवोट टेबल के साथ इस बार हम क्या करना चाह रहे हैं। हम ये चाह रहे हैं, मान लीजिए कि हमें काउंट करना है कितने मेल एंड कितने फीमेल कैंडिडेट।
तो हम क्या करेंगे, ये इनका जेंडर है, हम इन जेंडर को देखिए, मैं अगर इस जेंडर वाले फील्ड को कॉलम में डिवाइड करता हूँ तो क्या होगा, यहाँ पर कॉलम में मेल एंड फीमेल लिखा गया। इनको काउंट करने के लिए हमारे पास हम जेंडर को भी पुट यूज़ कर सकते हैं या फिर हमें कोई उनकी यूनिक आईडी जो एम्प्लॉय आईडी के रूप में थी वो भी यूज़ कर सकते हैं। इसे हमें वैल्यू में रखना है, जहाँ पर भी फॉर्मूले की ज़रूरत पड़ रही है उस चीज़ को वैल्यू में ही रखना है। यहाँ पर इसने सम कर दिया उनकी एम्प्लॉय आईडी को, जबकि हम काउंट चाह रहे थे, तो इसी पे क्लिक कीजिए, वैल्यू फील्ड सेटिंग में जाइए, यहाँ से काउंट पे क्लिक कीजिए एंड ओके पे क्लिक कीजिए। अब देखिए ये बता पा रहा है आपको कि हमारे पास टोटल फीमेल 5888 एंड मेल 10336 है। अगर हम चाहते हैं ये कॉलम वाइज आए, देखिए फीमेल एंड मेल कॉलम्स में लिखा हुआ है, अगर आप चाह रहे हैं ये रोज में आए तो इसको रोज में ड्रैग कर दीजिए। आप देखिए ये रोज में आ गया, फीमेल आ गया, मेल आ गया, यहाँ पर इसका ग्रैंड टोटल। इसी तरह ज़रूरी नहीं है कि हमें सिर्फ मेल फीमेल की ही इन्फॉर्मेशन लेनी हो, हमें इसी तरह के इन्फॉर्मेशन में और भी चीज़ें ऐड करवा सकते हैं। लाइक हमें मान लीजिए ज़रूरत पड़ रही है कि डेजिग्नेशन वाइज मेल फीमेल पता करना है हमें, तो डेजिग्नेशन भी आप ऐड करना चाहें तो ऐड कर सकते हैं। मैं इनको कॉलम में डेजिग्नेशन को डाल लेता हूँ। अब देखिए क्या हुआ, मेल फीमेल काउंट यहाँ पर आ गया बाय रो, और डेजिग्नेशन सारे आ गए, ASM, क्लीनर, डी और जितने भी डेजिग्नेशन है ये आपको सारे कॉलम्स में आप देख पा रहे हैं। आप इन डेटा को स्वाइप करके देख लीजिए, डेजिग्नेशन नीचे डाल लीजिए और जेंडर को कॉलम में डाल लीजिए। अब कॉलम में देख पा रहे हैं आप फीमेल एंड मेल है, और डेजिग्नेशन आप रोज में देख पा रहे हैं। इससे आपको पता चल जाएगा DEO में 2656 तो फीमेल है एंड 1440 मेल्स हैं, टोटल 4096। ये तो हो गया ये। अब अगर आप किसी तरह का कोई फिल्टर भी अप्लाई करना चाहते हैं, टेबल आप बिल्कुल सेम जो टेबल इसने क्रिएट करके दी यही टेबल चाहते हैं, पर एक आप इसमें फिल्टर भी अप्लाई करना चाहते हैं। मान लीजिए हम फिल्टर चाहते हैं परफॉर्मेंस ग्रेड के हिसाब से, यहाँ परफॉर्मेंस ग्रेड का फिल्टर लग गया। अब चाहते हैं यही डेटा मिले हमको, यानी डेजिग्नेशन वाइज मेल फीमेल काउंट कर पाएँ, लेकिन सिर्फ उन्हीं का जो A ग्रेड से पास हुए हैं। तो परफॉर्मेंस ग्रेड वाले फिल्टर पे चले जाइए, A पे क्लिक कीजिए एंड ओके कर दीजिए। अब जो डेटा दिखा रहा है आपको सिर्फ A ग्रेड से पास होने वाले को काउंट दिखा रहा है। अगर आप B ग्रेड से इसी तरह देखना चाहते तो B पे क्लिक कीजिए, ओके कीजिए। अब जो काउंट आपको शो हो रहा है वो सिर्फ B ग्रेड वालों का, यानी हमें फिल्टर में वो डेटा रखना है जिसका हम फिल्टर जिसके थ्रू हम फिल्टर करना चाहते हैं डेटा को। कॉलम्स में कॉलम वाइज जो भी वैल्यू देखना चाहते हैं उसे, रोज में रो वाइज जो वैल्यू देखना चाहते हैं उसे, और वैल्यूज में वो कॉलम रखेंगे जिसके साथ हम फॉर्मूला अप्लाई करना चाहते हैं, काउंट का, सम का, इफ का, एवरेज का, व्हाटएवर आप फॉर्मूला चाहते हैं वो फॉर्मूला यहाँ पर रखेंगे। पाइवोट टेबल के डेटा को और ज़्यादा बेहतर तरीके से रिप्रेजेंट करने के लिए हम पाइवोट चार्ट भी बना सकते हैं। पाइवोट चार्ट बनाने का एक बहुत बड़ा फ़ायदा है कि पाइवोट चार्ट के साथ में पाइवोट टेबल ऑटोमेटिकली ही क्रिएट हो जाती है, जो कि सिंक होती है पाइवोट चार्ट के साथ। हम वापस से पाइवोट टेबल क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, कंट्रोल A प्रेस करते हैं। इस बार लास्ट टाइम हमने जो पाइवोट टेबल क्रिएट किया था तो हमने शॉर्टकट के थ्रू किया था, इस बार हम मैनुअल करके देखते हैं। इंसर्ट मेन्यू में जाना है आपको, पाइवोट टेबल पे क्लिक करना है और ओके पे क्लिक कर देंगे तो पाइवोट टेबल क्रिएट हो जाएगी। पर हम इस बार पाइवोट चार्ट की बात कर रहे थे, तो हमें फिर से इंसर्ट मेन्यू में जाना है, पाइवोट टेबल पे ना क्लिक करके इसी के टूल बार में देखिए आगे पाइवोट चार्ट लिखा हुआ है, इस पर क्लिक कर दीजिए। सेम वही है, रेंज सेलेक्ट कर सकते हैं आप, नई वर्कशीट या सेम वर्कशीट में बना सकते हैं, ओके कीजिए। इस बार हम चार्ट चाह रहे हैं, सेम वही चार्ट तैयार करते हैं। हम क्या चाहते थे कि हमें पता चले कितने मेल एंड फीमेल हैं, ये हम हेडर में चाहते हैं, और डेजिग्नेशन चाहते हैं हम रोज में, और इनके एम्प्लॉय आईडी के थ्रू इनको काउंट कर लेते हैं। सम आ गया, फिर से क्लिक करना है आपको, वैल्यू फील्ड सेटिंग में जाना है, काउंट पे क्लिक करना है, ये इसने इसकी चार्ट बना दी। अब एक फिल्टर अप्लाई करके देख सकते हैं आप चाहें तो ग्रेड वाइज। देखिए चार्ट में भी परफॉर्मेंस ग्रेड का फिल्टर आ गया है, और परफॉर्मेंस ग्रेड यहाँ से भी आप चार्ट से भी अप्लाई करेंगे तो ऑटोमेटिकली वहाँ पर भी अप्लाई हो जाएगा। ओके पे क्लिक कीजिए, वहाँ पर भी वही डेटा शो होगा जो कि आपके चार्ट में रिप्रेजेंट हो रहा है। चार्ट एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, सो डेटा को ज़्यादा समझना आपके लिए आसान रहेगा। होप आपको मेरा आज का सेशन अच्छा लगा, और अगर आप भी किसी टेक्नोलॉजी टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। डिस्क्रिप्शन में जाके आप मेरे प्रीवियस वीडियोस के लिंक भी देख सकते हैं।
अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, नहीं लगा तो कमेंट बॉक्स में बताइए, हम फ्यूचर में अपडेट करने की कोशिश करेंगे। और इस वीडियो को शेयर भी कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू। स्टे होम, स्टे सेफ, कीप लर्निंग। बाय।